हेलो फ्रेंड्स, आई एम जसप्रीत सिंह। हम इस टॉपिक में जो है रेशियो एनालिसिस का अगला पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हम लिक्विडिटी रेशियोज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज़ होती क्या है। ये वो रेशियोज़ हैं जो किसी भी बिजनेस एंटिटी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जो है वो शो करती हैं। लिक्विडिटी का मतलब है बिजनेस एंटिटी की वो योग्यता जिससे अकॉर्डिंग वो अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ या करंट ओब्लिगेशंस को टाइम पे कर सकता है। जब ये ड्यू होंगी बिल्कुल तभी जब वो पे कर पाए, तो इसे लिक्विडिटी बोलते हैं। दीज रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय रियलाइजिंग अमाउंट फ्रॉम करंट फ्लोटिंग एंड सर्कुलेटिंग एसेट्स। तो ये रिक्वायरमेंट जो होती हैं आमतौर पे जो बिजनेस एंटिटी है अपने करंट एसेट्स या फ्लोटिंग एसेट्स या सर्कुलेटिंग एसेट्स को रियलाइज़ करके पे करती है, इनको पूरा करती है। तो दीज शुड बी कन्वर्टेबल इनटू कैश इन शॉर्ट पीरियड। जो आपके करंट एसेट्स हैं या सर्कुलेटिंग एसेट्स हैं वो शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट की जा सकती हों। तो लिक्विडिटी रेशियोज़ का मतलब बना कि वो रेशियोज़ जो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को मेज़र करती हैं। लिक्विडिटी का मतलब है किसी कंपनी की अपनी करंट ओब्लिगेशंस को पे करने की योग्यता, जब वो करंट ओब्लिगेशंस पैदा हों बिल्कुल उसी समय। तो इसमें हम कौन कौन सी लिक्विडिटी रेशियोज़ को स्टडी करेंगे। पहली करंट रेशियो, दूसरी क्विक या एसिड या लिक्विड रेशियो, तीसरी एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो और चौथी इंटरवल मेजर या डिफेंसिव इंटरवल रेशियो। सबसे पहले करंट रेशियो। सो इट मे बी डिफाइंड एज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। ये जो रेशियो है करंट एसेट्स का करंट लाइबिलिटीज़ के साथ रिलेशनशिप को शो करती है। इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है। इट मेजर द जनरल लिक्विडिटी मोस्ट वाइडली यूज्ड। आमतौर पे ये लिक्विडिटी को मेजर करती है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये रेशियो है। फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स कौन सी होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के अंदर अंदर, आमतौर पे मतलब 1 साल के अंदर अंदर। तो करंट लाइबिलिटीज़ वो आपकी देनदारियां हैं जिनको आपने 1 साल के भीतर पे करना है। तो नीचे मैंने आपको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की लिस्ट दी हुई है। करंट एसेट्स जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। आमतौर पे ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए रखी होती हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, सन्ड्री डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल हैं, इन्वेंट्रीज़ हैं, स्टॉक भी इसे कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं और वर्क इन प्रोग्रेस है। दूसरी ओर करंट लाइबिलिटीज़ हैं। इसमें कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं। पहली है आउटस्टैंडिंग या अक्रूड एक्सपेंसेस, दूसरी बिल्स पेएबल, तीसरी शॉर्ट टर्म एडवांसेस, चौथी इनकम टैक्स पेएबल, पांचवी सन्ड्री क्रेडिटर्स, छवीं डिविडेंड पेएबल और आखिरी बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को आप तभी लोगे अगर ये परमानेंट अरेंजमेंट ना हो। अगर टेम्परेरी अरेंजमेंट है फिर ये करंट लाइबिलिटी है। तो करंट रेशियो का इंटरप्रिटेशन, इसका मीनिंग क्या है। अगर करंट रेशियो हाई हो तो इसका मतलब होता है कि कंपनी के पास काफ़ी पैसा है जिससे वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकती है। बट अगर करंट रेशियो लो है तो इसका मतलब ये होगा कि कंपनी जो है अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पाएगी। आमतौर पे वो करंट रेशियो बेस्ट मानी जाती है जो 2/1 हो। बट अगर करंट रेशियो बहुत ज़्यादा 2 है या बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा लो है तो ये दोनों स्थितियाँ जो है वो अच्छी नहीं है। बिकॉज अगर करंट रेशो जो है बहुत ज़्यादा हाई है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टॉक है वो गोडाउन में ऐसे ही पड़ा हुआ है और उसकी मूवमेंट स्लो हो रही है, उसकी बिक्री कम हो रही है।
या फिर जो डेटर्स हैं वो वैसे ही के वैसे ही खड़े हैं, मतलब उनकी पेमेंट मिलने में देरी हो रही है, या फिर आपका जो कैश और बैंक बैलेंस है वो आपने बेवजह इतना ज़्यादा रखा हुआ है जो आइडल पड़ा है, किसी काम का नहीं है। फॉलोइंग फैक्टर्स शुड आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट। तो करंट रेशियो कौन सी बेस्ट होंगी, ये आप डिसाइड करोगे कि आपका बिजनेस किस तरह का है, आपका जो प्रोडक्ट है किस तरह का है, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस कैसी है, और सीजनल वेरिएशन, टाइप ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस जो है नया नया है तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, या फिर अगर आपने फिक्स एसेट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है फिर आपको कम करंट रेशियो आपके लिए ठीक रहेगी। तो अगर आप ट्रेडिंग कंपनी हो, ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो आपको ज़्यादा करंट एसेट्स या वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं तो आपको ज़्यादा करंट रेशियो चाहिए होगी। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड में कोई वेरिएशन नहीं होता तो कम भी चलेगी। रेपुटेशन, अगर आपके बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी है तो करंट रेशियो अगर कम भी है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन, जब पीक सीज़न हो तो आपको ज़्यादा हाई करंट रेशियो चाहिए होती है और ऑफ सीजन में कम करंट रेशियो चाहिए होती है। सेकंड है क्विक रेशियो, ये करंट रेशियो से ज़्यादा राइग्रस टेस्ट है लिक्विडिटी का। करंट रेशियो जो है वो सभी करंट एसेट्स को अपने ध्यान में रख लेती है, बट कुछ करंट एसेट्स ऐसी होती हैं उनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री, ऐसा नहीं है कि आप जब चाहो अपने स्टॉक को बेच डालो। अगर आपने जल्दी की तो ऐसा हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इनकर करने पड़े, मतलब एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़े, या फिर अपने प्रोडक्ट्स को कम कीमत के ऊपर बेचना पड़े। इसलिए इन्वेंट्री जो है वो पूरी तरह से लिक्विड एसेट नहीं है। दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस आपने पहले ही पे कर दिए आप उनको भी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अगर करंट एसेट्स में ये दो एसेट्स इन्वॉल्व हैं तो आपकी जो रेशियो है वो अच्छी कैलकुलेट नहीं होगी, क्योंकि आप इनसे पैसा नहीं ले सकते जल्दी। तो क्विक रेशियो जो है क्विक एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के बीच का रिलेशनशिप शो करती है। फॉर्मूला है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो क्विक एसेट्स कौन कौन सी हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, सन्ड्री डेटर्स और टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स। इंटरप्रिटेशन, तो ये जो रेशियो है ये भी कंपनी की या फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन को मेज़र करने में बहुत यूज़फुल है। ये शो करती है कि क्या कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशन को तुरंत पे कर सकती है या नहीं। तो करंट रेशियो की एक कम्प्लीमेंट्री है, मतलब ऐसा नहीं है कि या तो आप करंट रेशियो निकालो या फिर क्विक रेशियो निकालो, ये कम्प्लीमेंट्री है। थर्ड, कौन सी क्विक रेशियो बेस्ट होगी, 1/1, बट ज़रूरी नहीं है कि 1/1 जो करंट रेशियो क्विक रेशियो है आपकी वो अच्छी ही हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके जो डेटर्स हैं वो आपको फुल पेमेंट इमीडिएटली ना कर पाएँ, क्योंकि अगर आप उनसे इमीडिएटली मांगते हो तो आपको डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। तो दूसरी ओर अगर क्विक रेशियो लो है तो इसका मतलब ये है, also not necessarily mean bad because the inventory are non fully liquid। तो दूसरी ओर अगर ये लो है फिर भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आपकी इन्वेंट्रीज़ है वो पूरी तरह से नॉन लिक्विड एसेट्स हैं। हाँ, इन्वेंट्रीज शॉर्ट पीरियड में जो है वो कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं अगर प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी हो तो। थर्ड है आपकी रेशो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। तो बिल्स रिसीवेबल और इन्वेंट्रीज़ आमतौर पे वो लिक्विड एसेट्स हैं, वो पूरी तरह से लिक्विड नहीं है क्योंकि इनको कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है।
और ना ही ये फुली कभी रियलाइज्ड होती हैं। तो सम अथॉरिटीज़ जो हैं वो करंट रेशो और क्विक रेशो के साथ इस एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो को भी वो है कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। इसे कैश रेशियो भी बोलते हैं। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक प्लस शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। आमतौर पे वो करंट एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो अच्छी होती है जो 1/2 हो। नेक्स्ट है इंटरवल मेजर रेशियो। इट शोज दैट वेदर द लिक्विड एसेट्स आर सफिशिएंट रिलेटिव टू फर्म्स डेली कैश रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये जो रेशियो है ये शो करती है कि जो कंपनी के पास लिक्विड एसेट्स हैं क्या उससे कंपनी अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकती है या नहीं। डेली रिक्वायरमेंट्स किसकी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पे करने की। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो इसका फॉर्मूला क्या है? क्विक या फिर लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेली कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एवरेज डेली कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसमें से आप लेस कर दो नॉन कैश एक्सपेंसेस को और डेप्रीशिएशन को, डिवाइड कर दो पूरी अमाउंट को नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, मतलब 365 के साथ आप डिवाइड कर दो। आगे हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। आपको नीचे डाटा दिया है, इससे आपने इन चारों रेशियोज़ को कैलकुलेट करना है। तो करंट रेशियो आपकी हुई, आपने पहले इसमें देखना है करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं। आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटी है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और इन्वेंट्री है। आपने सभी को टोटल किया तो 3,40,000 बना। तो दूसरी ओर करंट लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। इसका टोटल बना 2.5 लाख। तो दोनों को डिवाइड किया 1.36 बाय 1। सेकंड है क्विक रेशो। इसमें आपने इन्वेंट्रीज़ को नहीं लेना है, तो इन्वेंट्रीज़ को निकाल के टोटल बना 2,65,000। करंट लाइबिलिटीज़ उतनी की उतनी ही हैं, तो रेशियो बनी, डिवाइड करके आया 1.06/1। थर्ड है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। इसमें आप बिल्स रिसीवेबल को भी छोड़ दो, तो आपने सिर्फ 3 एसेट्स को लेना है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। डिवाइड कर देना है आपने करंट लाइबिलिटीज़ के साथ। तो टोटल बना 2,25,000 डिवाइडेड बाई 2.5 लाख इज इक्वल टू 0.9/1। आखिरी है इंटरवल मेजर। इसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेली कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो एवरेज डेली कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 365। तो पहले आपने एवरेज डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाला। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 90,000 दी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 95,000 है, डेप्रिसिएशन 10,000 है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 80,500 रुपीज़ हैं। आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्लस किया एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, प्लस किया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, टोटल में से 10,000 को लेस किया, डिवाइड किया आपने। अच्छा, सेकंड आपने लिक्विड रेशो, लिक्विड एसेट्स को ऊपर निकाला हुआ है जो कि 2,65,000 है। 2,65,000 डिवाइडेड बाय 700 इज इक्वल टू 378। तो ये था आपका टॉपिक। सो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच।